राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमारे इंडियन कानून में महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वाइफ 498A का सहारा ले सकती है क्रूएलिटी के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा ले सकती है क्रूएलिटी के लिए, मेंटेनेंस मांग सकती है अपने पति से BNSS 144 के तहत नए कानून में। तो इस तरीके से महिलाओं को बहुत सारे कानूनी अधिकार दिए गए हैं जो पतियों को नहीं दिए गए हैं, और पतियों को इससे बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत ही पति टॉर्चर होते हैं। महिलाएं पतियों को इस तरीके से झूठे केसेस में फंसाकर उनके साथ क्रूएलिटी करती हैं, उन्हें टॉर्चर करती हैं, उन्हें हैरेस करती हैं, या तो वो महिलाएं अपने पति या पति के परिवार वालों के ऊपर झूठे केसेस कर दिया करती हैं, या फिर झूठे केसेस करने की धमकी दिया करती हैं, और पति बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे जो नए कानून है BNS भारतीय न्याय संहिता और BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन कानूनों के तहत पति भी अब अपनी पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, FIR दर्ज करा सकता है और केस कर सकता है। हम ऐसे ही एक केस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि इन नए कानूनों के लागू होने के बाद आया है, यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद से BNS और BNSS के तहत जो भी कानून में बदलाव आया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। तो इस केस में आप देखेंगे कि किस तरीके से वो क्या प्रक्रिया है जिसको अपना के इस पति ने अपनी पत्नी और अपने इन-लॉज और उसके परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इनकेस अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम है, आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है उस पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम 498A से संबंधित एक केस की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महिलाएं 498A के तहत पतियों और उनके परिवार वालों के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाकर केस कर दिया करती हैं, FIR दर्ज करवा दिया करती हैं, और पति और उसके परिवार वालों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, हैरेस करती हैं, टॉर्चर करती हैं और उनके साथ क्रूएलिटी करती हैं और झूठा केस डालती हैं 498A क्रूएलिटी का। किसके अगेंस्ट? पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट। और ऐसे में पति के पास कोई स्पेशल लॉ नहीं होता है जो उसको प्रोटेक्ट करे। तो नए कानून के अंतर्गत ये केस है जिसमें एक पति होता है दीपक नाम का, उसकी वाइफ उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, हैरास करती है, परेशान करती है, और यही नहीं, पत्नी अपने पति की इनकम से कहीं ज्यादा और उसके मीन्स से जो भी उसके सोर्स ऑफ इनकम है उससे कहीं ज्यादा खर्च करती है। और जब हस्बैंड उसको ऐसा करने से मना करता है तो पत्नी उससे बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई करती है, हैरेस करती है, उसे टॉर्चर करती है। इसके साथ ही वाइफ पति को झूठे केसेस करने की धमकी भी देती है और इस तरीके से हर रोज घर का माहौल खराब करके रखती है और अपने पति को टॉर्चर करती है। और इस तरीके से स्थिति एक दिन इतनी खराब हो जाती है कि पत्नी और उसके परिवार वाले आकर पति के साथ मारपीट करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं और साथ ही हस्बैंड के घर में रखे हुए कैश और ज्वेलरी भी उठा ले जाते हैं। हस्बैंड इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना चाहता है। पति पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ जाता है पुलिस स्टेशन में, अपनी पूरी स्टोरी बताता है, लेकिन पुलिस कोई भी उसकी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं करती है और उसकी FIR को दर्ज नहीं करती है। इसके बाद हस्बैंड ने बहुत सारे एफर्ट्स किए लेकिन फिर भी उसकी कंप्लेंट पर फर्दर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई।
तो उसके बाद हस्बैंड परेशान होकर अपनी प्राइवेट कंप्लेंट लेकर जाता है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने और वहां पर अपनी कंप्लेंट देता है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर करती है, उसे हैरास करती है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, झूठे केसेस करने की धमकी देती है। पत्नी ने और उसके परिवार वालों ने मेरे साथ मारपिटाई की, मेरे घर से कैश और ज्वेलरी उठाकर ले गए। इस तरीके से उसने अपनी पूरी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दी। अपनी कंप्लेंट को लिखते हुए पति ने ये प्रेयर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में कि इस तरीके से मेरे केस को यहाँ रजिस्टर किया जाए और मेरी सुनवाई की जाए। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हस्बैंड की जो कंप्लेंट थी उस पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को ऑर्डर किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को ये ऑर्डर किया कि हस्बैंड की ये कंप्लेंट, ये FIR दर्ज की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। अब हस्बैंड की पुलिस में FIR दर्ज होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करेगी और मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्दर अपना डिसीजन सुनाएगी। और ये जो पूरी कार्रवाई है ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत ही होगी। तो इस केस से यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि चाहे हमारे इंडियन कानून में हस्बैंड की सुरक्षा के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, फिर भी अगर पत्नी पति को टॉर्चर करती है, बात बात पर ताने देती है, घर का माहौल बहुत खराब करके रखती है, उसके साथ क्रूएलिटी करती है, हैरासमेंट करती है और झूठे केसेस करने की धमकी देती है और इस तरीके से पति को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देती है, तो ऐसे में हस्बैंड भी अपने प्रोटेक्शन को सुनिश्चित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अलग से पर्टिकुलर उसके लिए अगर कानून की व्यवस्था नहीं है तो वो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। और अब अगर पत्नी और पत्नी के परिवार वाले पति का टॉर्चर करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अब हस्बैंड भी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया नए कानून की समझ में आ गई होगी। ऐसे हस्बैंड्स जो कि पत्नी के अत्याचार से, पत्नी की क्रूएलिटी से परेशान हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिली होगी कि वो भी अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से नए कानून के चलते आप FIR तो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन कानून में हस्बैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए नए कानून का होना बहुत जरूरी है। कानून में सुधार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेंडर बायस्ड कानून होने के कारण पत्नियां बहुत ज्यादा उसका मिसयूज करती हैं। जहां 498A हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो और चाहे डाइवोर्स का हो, चाहे मेंटेनेंस का केस हो, सभी में पत्नियां अपने कानून का मिसयूज करती हैं और फॉल्स केसेस करके पतियों को बहुत बड़ी क्रूएलिटी का शिकार बनाती हैं। और जो पत्नियां इस तरीके से कानूनों का मिसयूज कर रही हैं, मेरी उनसे भी ये विनती है कि वो इस तरीके के काम ना करें, इस तरीके के झूठे केस ना करें, क्योंकि केसेस कर देने से केवल पति की ही नहीं, खुद अपनी भी जिंदगी बर्बाद होती है, समय बर्बाद होता है और इस तरीके से पैसे का, समय का, एनर्जी का और टाइम का बहुत बड़ा मिसयूज होता है और ये जो समय निकल जाता है ये वापस फिर नहीं आता और जीवन में वो बहुत पिछड़ जाते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। तो मेरी पत्नियों से ये एडवाइस है कि वो इस तरीके से फॉल्स केसेस करके कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।